देखो कौन कोई सुको नहीं तो टक्कर में हमारा नारा है जिंदाबाद 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 35,400 35,400 लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे 35,400 लेके रहेंगे 35,400 जिंदाबाद 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 लेके रहेंगे 35,400 मैं प्रधान विकास यादव, क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी रेवाड़ी से जिला प्रधान। क्या कुछ आज का ये धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं? आज हमारा ज्ञापन देने का प्रोग्राम था सभी अपने विधायक जी के आवास पर। नीचे कर लो, इसको नीचे कर लो। क्लर्कों के जो रिवाइज पे लेवल चाहिए, जो FPL 2 अभी मिल रहा है उसको रिवाइज करके FPL 6 किया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। और जैसा कि विधायक जी हमेशा सदन में इस तरह के मुद्दों को काफी जोश से उठाते हैं, तो हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे और क्लर्कों का जो पे स्केल FPL 2 है उसको रिवाइज करके FPL 6 किया जाए। क्योंकि हमारे जो समकक्ष हिस्टोरिकली 1960 से हमारे समकक्ष जो JBD टीचर्स और MPSW और डिप्टी रेंजर्स, JEs, इनके पे स्केल कहीं ना कहीं हमारे बराबर हुआ करते थे और समय के साथ साथ हम पिछड़ते चले गए, हमारे पे स्केल रिवाइज नहीं हुए और इन सभी के पे स्केल रिवाइज कर दिए गए। तो हमारा सरकार से, माननीय विधायक जी से भी यही अनुरोध है कि वो सरकार तक हमारी बातें पहुंचाए और हमारे पे स्केल को रिवाइज किया जाए ताकि एक सम्मानजनक वेतन क्लर्कों के लिए मिल सके। आज हमने SDM महोदय के आवास पर ज्ञापन दिया है, उसके बाद हमने विधायक कोसली जी, श्री लक्ष्मण जी यादव के निवास स्थान पे भी हमने एक ज्ञापन दे के आए हैं और अभी हमारा एक ज्ञापन का प्रोग्राम विधायक श्री संजीव राव के आवास स्थान पर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल के आधार पर ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर अपना कोई फैसला ले और हमारे सम्मानजनक वेतन के लिए हमारी मांगे पूरी की जाए। ठीक है, बोलो सर। हाँ, आपका परिचय बताइए। मैं हेमंत कुमार, जिला प्रधान पब्लिक हेल्थ क्लरिकल एसोसिएशन। सरकार के सामने अपनी 35,400 की एकमात्र मांग रखना चाहता हूं। हमारी जो यूनियन है पिछले 1 साल से हर MLA को, हर MP को, मंत्री को, DC को, SP को, सबको ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी मुद्दा हमारा ना तो सत्र में उठाया जाता है, ना हमारी मांगों को लेकर कोई सुनवाई होती है। अतः हमारा सरकार से निवेदन है कि कृपया करके हमारी एकमात्र मांग 35,400 को सरकार हमें दिलाने की कोशिश करे। कब से आपकी हमारी ये डिमांड है, पिछले 1 साल से हम लोग CAWS हमारी यूनियन है वो इस पे काम कर रही है। उससे पहले सब यूनियन अलग अलग थी, लेकिन हम लोगों ने सबने मिलके, जितने भी क्लरिकल भाई हैं उन सबों ने सारे डिपार्टमेंट्स के मिलके एक यूनियन बनाई है, जिसके तत्व ज्ञान में आज पूरे ऑल ओवर हरियाणा में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ये हमारा रिवाइज रिमाइंडर है सब MLA, MP, DC के लिए, कृपया करके हमारी मांग ऊपर तक उठाए ताकि हमें हमारा सम्मानजनक वेतन 35,400 मिल सके। अभी हमारी सरकार की तरफ से हमारे पास ना तो कोई जवाब आया है, ना हमसे मिलने का टाइम दिया गया है। 14 फरवरी को हमारा केस है जिसमें सरकार को अपना रिप्लाई देना है, उसमें देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर 14 तारीख को सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है तो हम आगे भी बढ़कर रोष प्रदर्शन करेंगे और सरकार से अपना हक लेने की पूरे प्रयास करेंगे। पूनम यादव। क्या कुछ मांग रखी गया है? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें सम्मानजनक वेतन 35,400 दिलाया जाए। आज क्या कुछ किया आपने? आज हमने, जैसे कि साथियों ने बताया कि लक्ष्मण विधायक सर को वहाँ पे ज्ञापन दे के आए, DC के यहाँ भी ज्ञापन दिया और यहाँ पे भी हम महोदय जी को ज्ञापन देने के माध्यम से आए ताकि हमारी मांग सरकार तक पहुँचे और हमें हमारा हक दिलाया जाए, जिससे हमारे परिवार का भी लालन पोषण आराम से हो सके और हम अपने जैसे कि
आमदनी की तरफ ध्यान न देकर अपने कार्य पर संपूर्ण ध्यान दे सकें। सरकार नहीं मानती है बात, तो अगला कदम क्या होगा? सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मांगेगी तो हम और संघर्ष करेंगे और अपना रोज से स्ट्राइक वगैरह करेंगे, रोज दिखाएंगे और हम अपना हक लेके रहेंगे। हमें हमारा हक 35,400 दिलाया जाए। से पूर्व प्रधान मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, हमारी मांग कम से कम 15 साल से लगातार चलती आ रही है। हमने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन दिए हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं और हमने लगातार 465 दिन वित्त मंत्री, जो कांग्रेस के टाइम में वित्त मंत्री होते थे चड्ढा जी, उनके निवास पर धरना दिया है। हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं। तब भी हमारा संघर्ष जारी था और अभी भी हमारा पुनः दोबारा से संघर्ष शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे साथ जो पटवारी थे, पटवारी भी हमारे साथ ही उसी रैंक में थे, और जैसे जेई थे, बहुत से एमपीडब्ल्यू थे, बहुत से ऐसे थे जो हमारे से नीचे थे और अब उनको हमारे से ऊपर पटवारियों को भी लंबे समय तक बैठना पड़ा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? पटवारी हमारे से लंबे समय तक नहीं बैठे। हमने तो बताया 465 दिन बैठे हैं, पटवारी तो थोड़े दिन के लिए बैठे थे, लेकिन पब्लिक डीलिंग होने की वजह से गवर्नमेंट ने उनकी बहुत जल्दी डिमांड मांग ली गई है। हमारी भी प्रशासन से यही निवेदन है, गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि हमारे संघर्ष को और हमारे काम को देखते हुए जल्दी से जल्दी हमारी मांगों पर विचार किया जाए और हमारी मांगें मानी जाए। अन्यथा सभी कार्यालय बंद किए जाएंगे, कर्मचारी बाहर धरने पे बैठेंगे। धरने से बात नहीं बन पाई तो सरकार का घेराव किया जाएगा, धरने दिए जाएंगे हेड ऑफिस जाके। मैं पुनः आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। जो इतने दिन से संघर्ष है, 35,400 का हमारा एक ही मुद्दा है, 35,400। हमारे बराबर स्टेट वाले पंजाब के भाई हमारे से ज़्यादा वेतन ले रहे हैं। हमने उस टाइम भी डिमांड यही रखी थी कि पंजाब के समान हमारे वेतन मांग किए जाए। अभी का पे स्केल की बात करें क्या? अभी 35,400 का हमें स्केल, हमारी डिमांड है कि 35 APL 6 में है, अभी 2 में चल रहा है, APL 6 में हमें स्टार्टिंग का दिया जाए। जो 1900 का है वो 35,400 का हमारा स्टार्ट किया है। ठीक, जो वास्तविक बात है अभी भी रह गई है और यही हमारी कमियां हैं कि हम सही बात नहीं रख पाते। ठीक है जी। देखिए, ये जो हमारी जो मांग है ना एक क्लर्कों की, मैं पहले अपना परिचय दूं। विजेंद्र रंगा, जिला उप प्रधान, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन रेवाड़ी से। ठीक है जी। ये जो मांग आज हम लेके यहाँ खड़े हुए हैं, इस मांग को पिछले, जैसे बेनीवाल जी ने बताया, पिछले 15 सालों से चल रही है और इस दौरान धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी किया है, हड़ताल भी की है, स्ट्राइक भी की है, हमने अपनी सैलरियां भी कटवाई है। और उन सभी का जो परिणाम आया, वो परिणाम ये आया कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2014 में विधानसभा में हमारे पंजाब के बराबर वेतनमान का प्रस्ताव पास हो चुका था। ठीक है जी, हुड्डा की गवर्नमेंट में ये प्रस्ताव पास हो चुका था। ठीक है, प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी इस बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि भाई हम आते ही ये कार्य करेंगे, लेकिन आने के बाद उस प्रस्ताव पे कोई काम नहीं किया इस गवर्नमेंट ने और बार बार झूठी लुभावनी मीटिंग कर करके, बातें कर करके हमें गुमराह करते रहे। आज जो क्लर्क है वो काम कर रहा है, हरियाणा सरकार का कोई भी काम हो, उस काम को धरातल पे जब फिट करता है, लागू होता है और उस काम का पूरा परिणाम जो देखने को मिलता है वो एक क्लर्क के माध्यम से देखने को मिलता है। अगर क्लर्क अपना काम छोड़ दे और सड़क पे बैठ जाए तो सरकार को पता लग जाएगा कि काम कौन कर रहा है। हमारा वेतनमान 19,900 रुपए है आज के समय में और हमारी मांग क्या है कि हमारा 35,400 होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं, मैं हिमसा से हूं, कोई बात नहीं, हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो, एक डिपार्टमेंट की हो गई। इसी तरह से जैसे आज ये क्लर्क एसोसिएशन खड़ी हुई है पिछले 1 साल से, इसी तर्ज पे पहले हमारी हमसा होती थी कि हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट्स के क्लर्क होते थे और वो यूनियन भी उस समय मांग उठाती चली आ रही है। ये पिछले 15 सालों से मांग है, 1 साल से मांग नहीं है हमारी। और अब हाँ, तो हमारा कहने का मतलब यही है कि ये चिरंजीव राव जी ने हमारा मुद्दा उठाया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं और इनसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मुद्दे को जोर शोर से विधानसभा में उठाएं और सरकार से लागू करवाने का काम करें। और सरकार को ये भी बता दें कि अगर क्लर्कों की मांग अब नहीं सुनी तो ये देख लेना कि आने वाले समय में जो परिणाम होगा ना, वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब भी सरकार भुगत रही है क्योंकि सरकार अपने दम पे नहीं है, वो एक तरह से हमारे आधे लोगों की बैसाखी पे चल रही है, वो बैसाखी भी हमारी ही दी हुई है। तो इसलिए मेरा यही विशेष अनुरोध है कि सरकार हमारी बात को सुने, समय रहते अच्छा डिसीजन ले ले, अन्यथा सरकार को परिणाम भुगतना होगा। हम हड़ताल पे जाएंगे और जोर शोर से जाएंगे, हरियाणा के सभी विभागों के क्लर्क जाएंगे।